एंड सेकेंड थिंग गाइस, आप लोग जानना चाह रहे थे कि बुबा को क्या हुआ था कि अचानक उसे ऐसे हो गया. सो हेलो फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल. सो गाइस, जैसे कि आप चाह रहे थे कि मैं लोनावला पार्ट 2 व्लॉग जो है वो पोस्ट करूं, बट द थिंग इज़ कि मैंने उसे एडिट किया, जो मुझे 2 से 3 दिन लगे उसे एडिट करने. देन उसमें सारी चीज़ें जो है मॉड्यूलेशंस वगैरह थे. काफ़ी एडिट के बाद में मुझे ऑलमोस्ट 3 दिन लग गया था. एंड वो व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है, अराउंड 1 आवर, मोर देन 1 आवर जो है वो उसका टाइम ड्यूरेशन हो रहा है. तो मैंने जिस एप्लीकेशन से उसे एडिट किया था वो एप्लीकेशन उसे अब सपोर्ट नहीं कर रहा है डाउनलोड होने के लिए. सो मैं 3 दिन से ट्राई कर रही हूँ एप्लीकेशन से डाउनलोड करने, बट वो नहीं हो पा रहा है. सो आई थिंक मुझे उसे और कट शॉर्ट करना होगा और एल्स न्यू एडिट करना होगा, जिसके लिए मुझे और 3-4 दिन और लगेंगे. बट मेरे पास अभी फ़िलहाल इतना टाइम नहीं है कि मैं 3-4 दिन उसे दे के और एडिट करूँ. सो इसलिए मुझे थोड़ा डिले हो रहा है पार्ट 2 व्लॉग अपलोड करने. एंड इसके अलावा अगर मैं उसे अपलोड कर भी दूँ गाइस, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले व्लॉग डिलीट किए थे. सो ये भी मुझे बताना था कि मैंने अपने फर्स्ट 2 व्लॉग्स डिलीट किए, बिकॉज़ वहाँ पे मुझे कॉपीराइट का जो है वहाँ पे शो हो रहा था मेरे कैप्शन में दैट दिस कंटेंट इज़ इन कॉपीराइट. मुझे ईमेल्स वगैरह भी आ रहे थे, बट मुझे समझा नहीं कि किस चीज़ के लिए है. सो जैसे कि मैं लोनावला ट्रिप पे गई थी, तो वहाँ पे मुझे अलसमी ने बताया कि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं कोई और सॉन्ग्स मीन्स मैं किसी का सॉन्ग यूज़ कर रही हूँ, इसलिए वो मुझे कॉपीराइट आ रहा है. सो मुझे उसे ट्रिम करने का ऑप्शन था, बट मुझे उसमें वापस से मेहनत नहीं करनी थी और ऑलरेडी व्यूज़ भी उस पर अच्छे खासे गए थे. तो ठीक है, मैंने उसे प्रेफर किया कि मैं उसे डिलीट कर देती, क्योंकि तब तक मुझे समझा भी नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज अभी तो इनिशियल स्टेज पे हूँ मैं. तो जैसे जैसे और पता चलेगा कि इसमें क्या फ़ीचर्स है, क्या क्या चीज़ें होती है, तब और बेटर वे में मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँगी. सो दैट्स द वन थिंग. सो मैंने वो वीडियोज़ भी डिलीट किए. सो अभी इसे मुझे वापस से एडिट करना होगा, सारे सॉन्ग्स वगैरह, क्योंकि ऑल द टाइम पूरा ट्रिप बस में भी सॉन्ग्स थे, इवन फार्म में भी सॉन्ग्स थे. सो सारी जगह सॉन्ग्स काफ़ी प्ले हुए, तो मुझे सारे सॉन्ग्स को कट शॉर्ट करना है, तो वापस से वो एडिटिंग करनी होगी, सो दैट कि मुझे वहाँ पे कॉपीराइट का जो है ट्रेडमार्क ना शो करे, बिकॉज उससे फिर मेरे व्यूज़ एंड फॉलोअर्स भी इंक्रीज़ नहीं होते हैं. ठीक है. सो दैट्स द वन रीज़न कि मैं सेकेंड ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ. और मैंने थर्ड ब्लॉग भी प्रिपेयर कर दिया है, बिकॉज सेकेंड ब्लॉग काफ़ी बड़ा जा रहा था. सो आई थॉट कि मैं उसे थर्ड ब्लॉग सेकेंड ब्लॉग ऑलमोस्ट 1 आवर के ऊपर चला गया था, बट फिर भी पूरा कवर नहीं हुआ था, क्योंकि सेकेंड ब्लॉग में सिर्फ उतनी चीज़ें कवर हुई थी कि हमने फार्म के टाइम क्या किया, मतलब जब हम वहाँ पहुँचे एंड जब हम वहाँ पे स्टे किया, तो वहाँ पे उसमें हमने जो भी मस्ती की, जो भी गेम्स वगैरह खेले, वो सारी चीज़ें थी. बट जो रिटर्न जर्नी है एंड फार्म टूर जो है, मैं उसमें कवर नहीं कर पा रही थी. सो देन आई डिसाइडेड कि मैं पार्ट 3 बना देती हूँ. ठीक है. सो देन अभी मैंने पार्ट 3 तो बना दिया है, बट आई डोंट थिंक दैट इट मेक सेंस कि मैं पार्ट 2 से पहले पार्ट 3 डाल दूँ. सो यू गाइज हैव टू स्टिल वेट मोर, बिकॉज मुझे और टाइम लगेगा. आई गेस ये वीक तो इट्स संडे. ठीक है. सो अराउंड नेक्स्ट फ्राइडे तक इंशाल्लाह मैं उसे अपलोड कर दूँगी 3-4 दिन में एडिट करके, बिकॉज मुझे अभी टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है. सो जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसे एडिट करके फिर से अपलोड कर दूँगी. देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 भी अपलोड करना होगा, और एल्स मैं उन दोनों को मर्ज करके एक ही पार्ट में फ़िनिश कर दूँगी, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा ही, मतलब एक ट्रिप काफ़ी ज़्यादा टाइम चल रही है. ठीक है. एंड नेक्स्ट थिंग गाइज, जैसे कि आप जानना चाह रहे थे कि बुबा को क्या हो गया कि ऑल ऑफ सडन ऐसे कुछ. सो ऐसा हो गया था फर्स्ट थिंग कि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी. आई मीन मॉर्निंग में उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, बट हमारे पास कुछ मेडिसिन्स थे जो हमने उसे दी थी, और हमें अंदाज़ा नहीं था कि उसको इतना कुछ ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन बढ़ गया है, बिकॉज नॉर्मली जो हमारे पास बाकी बिल्ली है उन्हें भी होती थी ये सारी चीज़ें, बट इतना ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि मेडिसिन देने के बाद ठीक हो जाता था. सो हमने सेम वही किया, बिकॉज हमारे पास मेडिसिन्स थी, तो वी डिडंट टेक ए स्टेप कि हम उसे डॉक्टर के पास ले जाए, बिकॉज डॉक्टर भी एट द एंड वही मेडिसिन देता. सो इसलिए हमने सोचा कि जो मेडिसिन अवेलेबल है हम उसे वही दे देते हैं. सो वो मेडिसिन दी हमने उसे. देन उसकी तबीयत और बिगड़ गई थी आगे. उसने वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दी, जहाँ पे उसको पेट में बहुत पेन हो रहा था कि वो हमें हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था.
सो देन एंड उस टाइम थोड़ा लेट भी हो गया था बिकॉज मम्मी सोची थी कि पापा से कह के मेडिसिन लेकर आ जाएंगे मेडिकल से वॉमिटिंग के लिए, बिकॉज हमारे पास फीवर वगैरह एंड थोड़ी सर्दी वगैरह होती है तो उसके लिए मेडिसिन है, बट वॉमिटिंग जो ये लोग करते हैं एक्सट्रीम वाली, मतलब काफ़ी कुछ होता है वो चीज़ जो पेट लवर्स है उन्हें पता होगी। सो उसे वैसी वाली वॉमिटिंग्स हो रही थी जिसके लिए डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ता था, बट वो उसे हो रही थी रात में, आई मीन लेट नाइट अराउंड 11:30 या उसके बाद हो रहा था उसे ये सब। सो पॉसिबल नहीं था कि वो टाइम हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाए। सो वी डिसाइडेड कि हम उसे एट ए टाइम थोड़ा कुछ रहेगा तो वो दे के उसे फॉर अ टाइम बिंग हम उसे वहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो हमने उसे थोड़ी बहुत मेडिसिन दी एंड हमने उसे वहाँ उसका जो एक टब है जिसमें वो रहता है तो हमने उसे वहाँ पे रख दिया था। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट डे मॉर्निंग फ्राइडे था, तो फ्राइडे का आप लोगों को पता है कैसे हसल रहता है, घर साफ़ करना होता है, क्लीनिंग होती है, जुमा है, नमाज वगैरह है, ठीक है। सो मैं तो क्लासेस में ही थी। देन मम्मी एंड पापा घर पे थे, बहन नहीं वो भी नहीं थी, एंड भाई घर पे था, मम्मी पापा एंड भाई तीनों ही घर पे थे। सो देन पापा ने कहा कि मतलब सब हो गया था, 12:30 के अराउंड नमाज़ पढ़ने जाना था, तभी पापा ने कहे कि मैं ये लोगों के लिए जाके खाना लेकर आ जाता हूँ, तब तक का बूबा को क्लीन कर लो, हम जाके एक विज़िट करके आते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है। ऐसा मम्मी को उन्होंने बोले थे और ये लोगों के लिए खाना लाने पापा चले गए थे। सो मम्मी उसे क्लीन कर रहे थे उसे। देन उन्होंने सोचा कि उसे मैं थोड़ा सा कुछ खिला देती हूँ बिकॉज वो कुछ नहीं खा रहा था 2 दिन से। तो मम्मी ने थोड़ा उसको स्पून फीड ट्राई किया कि स्पून फीड करके एटलीस्ट दूध पिला दें। सॉरी। सो जैसे मम्मी ने उसे दूध पिलाया उसने पिया बिल्कुल भी नहीं, मतलब बस चखा होगा। जैसे उसने उसे स्वेलो किया वो एकदम चिल्लाने लगा ज़ोर से एंड बहुत शिवर करने लगा उसी जगह पे तुरंत, मतलब इतना सा उसने कुछ पिया रहेगा, वो दूध 1 बूंद उसने पिया रहेगा एंड पी के बहुत शिवर करने लगा, अचानक ज़ोर से हाथ पैर मारने लगा एंड ऑल ऑफ सडन मतलब सब चीज़ रुक गई एकदम से, वो एकदम शांत हो गया। सो मम्मी ने उसे हिलाया, थोड़ा उठाने ट्राई किया कि भाई, मम्मी को लगा कि शायद वो अब मतलब उस स्टेज में आ गया, मम्मी को भी समझ गया कि ये ख़त्म हो जाएगा, बट फिर भी थोड़ा उन्होंने ट्राई किया, बट नॉट पॉसिबल क्योंकि उसने उधर ही दम तोड़ दिया था। सो हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाने का चांस भी नहीं मिला गाइस। सो इट वॉज सैड टू सी हिम लाइक दिस बिकॉज मैंने तो अपना फर्स्ट व्लॉग उसी के वीडियो से स्टार्ट किया था एंड आई वॉज प्लानिंग कि मैं इसके साथ और भी वीडियो शूट करके डालूँगी। मेरे पास अभी भी उसकी एक वीडियो रखी हुई है जो मैंने डालनी थी। एंड लॉट ऑफ पीपल वर टेक्सिंग मी, दे आर शेयरिंग कंडोलेंस। सो ठीक है, थैंक यू फॉर दैट सपोर्ट गाइज, बट इट इज़ हाउ इट इज़। Life is very unpredictable, we cannot predict what is going to happen next, but we guys are we're really gonna miss him because काफ़ी कुछ सोच रखा था मैंने। ठीक है, let's see what is happening next now. So guys, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं as soon as possible जो है पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी अपलोड कर दूँगी। Thank you so much for your patience and support guys. Be safe. Bye bye.